हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं झारखंड की हिस्ट्री। और अभी झारखंड का हिस्ट्री ही संबंधित अभी पर डे क्वेश्चन दे रहे हैं। इससे पहले हम आपको 1 से लेके 17 क्वेश्चन तक हम आपको दिए थे। आज फिर हम आपको 18 से आपका 41 क्वेश्चन तक करवाएंगे, जिसमें साहित्यिक स्रोत, आपका प्रागैतिहासिक कला और प्राचीन इतिहास, ये तीनों मिक्स रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, और हम बता दें, आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं मैथ और रीजनिंग का, तो हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं। श्री राम पैलेस होटल है, उसका जस्ट अपोजिट हम पढ़ाते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ शो कर रहा है, आप देख सकते हैं। हजारीबाग में क्लास करवाते हैं और बहुत बेहतर तरीका से बताते हैं, पूरा जीरो लेवल से। यानी आपका बोर्ड पर हम सवाल बताएं तो आपको समझ में नहीं आया फिर बताएं, उसके बाद बोले सर हमको समझ में आ गया, बोले ठीक है, समझ में आपको आ गया तो उसके बाद फिर हम मिटा देते हैं। आप ही से ज़्यादातर हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में। और पहला नंबर मेरा जो क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, बताइए। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका, तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा आपका, है ना, बी नंबर हो जाएगा आपका, खुखरा हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल, नहीं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है जानते हैं, एक सेकेंड। चलिए हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो महाभारत के पर्व में छोटा नागपुर, है ना, महाभारत के, है ना, महाभारत के किस पर्व, यहाँ किस छुटा हुआ है, तो महाभारत के किस, है ना, किस छुटा हुआ है वहां, तो महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है? बताइए आप लोग, पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी दिग्विजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्विजय हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल, यानी 20 नंबर क्वेश्चन में। और 20 नंबर क्वेश्चन बोला है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? बताइए, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ए पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, यानी पशु भूमि। क्या बोला गया है? तो पशु भूमि इसका बोला गया था, क्योंकि झारखंड एक पूरा घना जंगल था और यहाँ जानवर बहुत ज्यादा रहते थे। इसी कारण महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि का कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य भी हाथी का, अपना जो घनानंद को हराने में जो हाथी का सहायता लिया था, वो झारखंड से ही, आदिवासी से लिया था। चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी 21 नंबर में। निम्न में से किसने तारीख-ए फिरोज शाही की रचना की? बताइए, निम्न में से किसने तारीख-ए फिरोज शाही की रचना की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, शम्स ये सिराज आफिक। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल में, यानी 22 नंबर में। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? बताइए, एक पद में आया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का आप लोग सब बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा ए नंबर, कबीरदास। क्या हो जाएगा? तो कबीरदास हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 23 नंबर में। और 23 नंबर बोला है, द नेरियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसका पुस्तक है? बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 23 का, तो 23 का हो जाएगा आपका ए नंबर, है ना, बोरोमोन, है ना, बोरोमोन का पुस्तक था। चलो आते हैं हम लोग आगे में 24 नंबर। निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजाति के बारे में
उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। VVI है, आप लोग बताइए किनके पुस्तक में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो बताइए किस पुस्तक में, बताइए 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 किसके पुस्तक से, बताइए। तो आते हैं हम लोग 24 नंबर, और 24 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा आपका डी नंबर। डी नंबर हो जाएगा DN मजूमदार, है ना, DN मजूमदार के पुस्तक में जानकारी मिलता है। चलिए आते हैं हम लोग 25 नंबर में। बोला है द कॉल ऑफ छोटा नागपुर का लेखक कौन है। द कॉल ऑफ छोटा नागपुर का लेखक कौन है छुटा हुआ है छुटा हुआ है यहाँ, बताइए कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका 25 का। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कौन? तो हो जाएगा आपका डाल्टन, है ना, डाल्टन। चलिए आते हैं हम लोग 26 नंबर में। और नष्ट ऑन ये टूर इन मानभूमि के रचनाकार कौन है? नोट्स ऑन ये टूर इन मानभूमि का रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल टिकले, है ना, एल टिकले हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं हम लोग 27 नंबर में। और 27 नंबर क्वेश्चन बोला है, 27 नंबर में आते हैं। बोला है हजारीबाग जिला के प्रपोषणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? बताइए इसका आंसर। प्रपोषणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा 1991। क्या हो जाएगा? 1991। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल आ गया 28 नंबर में। 28 नंबर क्वेश्चन में। और 28 नंबर क्वेश्चन बोला है किस पूर्वपाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज और नक्षत्र आदि के चित्र पाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 28 का, तो 28 का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी इसको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसको हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा पूर्वपाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? बताइए चाईबासा में कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो हो जाएगा दरगम, है ना, दरगम हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल 29 नंबर में। पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन स्थल से मिला है। पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन स्थल से मिला है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। बुर्जू, है ना, कहा है बुर्जू। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल में यानी 31 नंबर में। दरगम गांव किस कालीन स्थल है? यहाँ किस छुटा हुआ है? क्या है? किस छुटा हुआ है आपका, किस छुटा हुआ है आपका, है ना, यानी दरगम गांव किस कालीन स्थल है? बताइए आप लोग। तो इसका जो 31 का आंसर हो जाएगा आपका तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका 31 का। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा तम्रपासन, है ना, तम्रपासन। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल 32 नंबर में। किस तम्रपाषाणकालीन स्थल से लोहा की आरी मिली है? बताइए, लोहा की आरी मिली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 का तो 32 का हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा बसिया, है ना, क्या हो जाएगा? बसिया हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 33 नंबर में। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बिरहोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बिरहोर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 34 नंबर में। और 34 नंबर क्वेश्चन बोला है झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि भवन निर्माण कला में निपुण थे?
बताइए झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि भवन निर्माण कला निपुण थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 34 का, तो 34 का हो जाएगा आपका असुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो असुर हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल में, एक सेकेंड। चलिए आते हैं हम लोग अगला सवाल, यानी 34 हम देखे। अब आते हैं 35 नंबर में। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 35 का, तो 35 का हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा दक्षिण कोयल। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा आपका दक्षिण कोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा दक्षिण कोयल नदी। चलिए आते हैं हम लोग 36 नंबर में। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तब्बी से आए थे? तो 36 की बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी मुंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मुंडा हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? तो ए नंबर मुंडा हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 37 नंबर में। मदर मुंडा ने किस मुंडा जनजाति का नेता नियुक्ति किया था? मदर मुंडा ने किस मुंडा जनजाति का नेता नियुक्ति किया था? 37 का। तो इसका हो जाएगा आंसर बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा सुतिया पाहन। क्या हो जाएगा? सुतिया पाहन हो जाएगा आंसर 37 का बी नंबर। आते हैं हम लोग 38 में, और 38 है दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उरुआ, ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर उरुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर उरुआ। चलिए आते हैं हम लोग 39 नंबर में। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? बताइए। कन्नड़ से पाई जाती है 39 के हो जाएगा आपका ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा कुडुक, है ना? कहा कुडुक, ए नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं हम लोग 40 नंबर, और 40 नंबर क्वेश्चन बोला है किस कला में संथाल परागना क्षेत्र बसाया गया था? बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कला। क्या हो जाएगा? तो ब्रिटिश कला हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आते हैं हम लोग आज का लास्ट सवाल, यानी 41 में आते हैं। तो उरुआ जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो मुंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मुंडा हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग मैथ एंड रीजनिंग का क्लास करना चाहते हैं तो हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं और ऑफलाइन क्लास करवाते हैं। जैसे झारखंड दरोगा हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड सचिवालय हो गया, या रेलवे हो गया, या एनटीपीसी हो गया, टोटल हर एग्जाम के हम यहाँ तैयारी करवाते हैं। मेरा हजारीबाग में ऑफलाइन कोचिंग चलता है बाबूगांव चौक में, श्री राम पैलेस होटल के जस्ट अपोजिट, है ना? तो आप लोग मतलब आना चाहते हैं यहाँ और पढ़ना चाहते हैं, एक बार क्लास करके देखिए। बहुत बेहतर तरीका से पूरा 0 लेवल से हम पढ़ाते हैं और बताने का तरीका भी बहुत बेहतर यूज करते हैं कि आपको मतलब एक ही बार में समझ में आ जाए। और इतना गारंटी है कि आप अपने से बनाइएगा, हम सिर्फ खाली आपको सहारा देंगे। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। तो इसी प्रकार कल कोशिश करते हैं मैथ का वीडियो देंगे, उसके बाद फिर हम आपको झारखंड का वीडियो देंगे। आप कोशिश करते हैं कि जो झारखंड दरोगा वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी हम आपको डालेंगे।